इस वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट वे फाइल होती हैं जिनमें बाइट्स टेक्स्ट कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो फाइल में बाइनरी नंबर को टेक्स्ट कैरेक्टर से जोड़ने के लिए स्पेसिफिक सिस्टम का उपयोग करता है। फाइल इन द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट आर फाइल्स इन विच द बाइट्स रिप्रेजेंट द टेक्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकुलर character set using a specific system to relate the binary number in the file to the text characters of the set. Such systems are called encoding and become an issue when the file includes characters that are not in the standard ASCII set such as characters in language other than English. इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो उन्हें इनकोडिंग कहा जाता है और वो एक समस्या बन जाता है जब फाइल में ऐसे कैरेक्टर शामिल होते हैं जो स्टैंडर्ड ASCII सेट में नहीं होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज। ASCII इंग्लिश में आता है 91 या 65 स्मॉल और कैपिटल के लिए। The text file format includes a number of different formatting strategy for text file in which data fields are structured in a regular pattern. टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल के लिए कई डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्ट्रेटजी शामिल हैं, जिनमें डाटा फील्ड एक रेगुलर पैटर्न में संचालित होते हैं या स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट: डॉक्स, RTF, TXT, HTML, PDF, ZIP। तो सब के बारे में देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले डॉक या डॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सेव्स डॉक्यूमेंट यूजिंग द डॉक्स फाइल नेम एक्सटेंशन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें जो फाइल सेव होता है वो डॉक्स फाइल नेम एक्सटेंशन से सेव होता है। आप देखे होंगे, सेव किए होंगे। Their file contain specific formatting codes that identify how the text with look, bold, italic, color, typeface, etc. as well as how the page layouts, margin, indentation, pagination, etc. तो इसमें जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो फॉर्मेटिंग उसका अलग अलग डिज़ाइन से हम कर सकते हैं। उसमें बोल्ड, इटालिक, कलर कर सकते हैं। उसके बाद पेज लेआउट्स और मार्जिन भी इसमें मेंशन रहता है, कर सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। दिस फाइल फॉर्मेट वाज सुपरसीडेड इन वर्ड 2007 विद द डॉक्स फाइल नेम एक्सटेंशन। इसका फाइल नेम एक्सटेंशन डॉक्स होता है या डॉक भी होता है। अब नेक्स्ट RTF, इसका पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF डॉक्यूमेंट्स आर डिजाइन टू ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो RTF डॉक्यूमेंट जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बीच में डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है RTF को। दीज फाइल्स यूज .RTF फाइल नेम एक्सटेंशन। यह फाइल जो होता है यूज करता है .RTF फाइल नेम एक्सटेंशन को। while the text formatting options are as rich as those used by Word, RTF files have limited page layout option। जबकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन उतने ही रिच सतित होते हैं जितने कि वर्ड द्वारा यूज किए जाने वाले ऑप्शन होते हैं। are as rich as those used by Word। RTF files have limited page layout option। RTF फाइल में लिमिटेड पेज लेआउट ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट क्रिएट कॉलम। आप कॉलम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, पेज को ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐड पेज नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, हेडर और फुटर को, ये सब नहीं रहता है इसमें। द वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड विथ विंडोज डिफिकल्ट टू क्रिएटिंग RTF डॉक्यूमेंट। RTF डॉक्यूमेंट जो वर्ड प्रोसेसर ये सब होता है, RTF डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विंडोज डिफ़ॉल्ट के साथ शामिल होता है। नेक्स्ट है TXT डॉक्यूमेंट ओनली कंटेन टेक्स्ट। तो TXT डॉक्यूमेंट जो होता है वो केवल टेक्स्ट को कंटेंट शामिल करता है। एनी कंप्यूटर कैन रीड अ टेक्स्ट फाइल बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू लुक प्रीटी। कोई भी कंप्यूटर रीड करेगा टेक्स्ट फाइल को, बट उसमें जो होता है वो
जैसे बोल्ड, इटालिक ये सब ऑप्शन नहीं, बस लिखा हुआ है जैसे किताब में चुपचाप लिखा रहता है नॉर्मल से। हाँ, किताब में हालांकि बोल्ड कर देता है, लेकिन बस मान लीजिए नॉर्मल पेपर में, पेपर का जो लिखा रहता है न्यूज़, वो टाइटल नहीं। द नोटपैड टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड विथ विंडोज डिफॉल्ट टू क्रिएटिंग TXT डॉक्यूमेंट। नोटपैड में TXT टेक्स्ट लिखा जाता है, वो उसमें ऑप्शन ही नहीं रहता है ज़्यादा कुछ करने का, देखे होंगे HTML के कोड करते वक्त। दिस फॉर्मेट ओनली स्टोर्स द टेक्स्ट इटसेल्फ विथ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, पेज साइज और एनीथिंग लाइक दैट। तो इस फॉर्मेट में यह बस टेक्स्ट को स्टोर करता है, वो ना ही उसके पेज नंबर या जो भी हेडर फुटर, पेज साइज, ये सब को वो शामिल नहीं करता है, फॉन्ट कौन लगाए वो सब कुछ नहीं। नेक्स्ट है HTML। तो HTML के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो फिर भी जान लो। स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट यूज आइदर .htm और .html फाइल नेम एक्सटेंशन, ये यूज करता है HTML फाइल नेम एक्सटेंशन को। HTML फाइल्स कंटेन कोड्स, यह कोड के द्वारा बनता है जो कि ब्राउजर पर रन होता है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी ट्रांसलेट इनटू वेब पेज। कोड इसको नोटपैड में करते हैं, उसके बाद इसको .html पर सेव करके ऑल ब्राउजर में सेव करते हैं, और उसके बाद इसको वेब ब्राउजर, जैसे ही इस पर ओपन करते हैं तो वेब ब्राउजर पर ओपन हो जाता है, या कोई भी वेब ब्राउजर पर हम ओपन कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड इन एनी वेब ब्राउजर। और नेक्स्ट है PDF। तो PDF तो हम लोग सब जानते ही हैं, लेकिन स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये पोर्टेबल होता है। PDF डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रीडली एडिटेड। तो जो PDF होता है वो आसानी से एडिट नहीं किया जा सकता है। हाँ, PDF को एडिट नहीं किया जा सकता, लेकिन डॉक्स फाइल को एडिट किया जा सकता है। PDF फाइल्स यूज अ .pdf फाइल नेम एक्सटेंशन। यह .pdf फाइल नेम एक्सटेंशन का उपयोग करता है। दीज फाइल्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर पैकेज फ्रॉम एडोब कॉल्ड एक्रोबैट। तो इन फाइल्स को एक्रोबैट नामक एडोब के सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज करके बनाया गया था। लास्ट है ZIP। तो ZIP का फाइल आर कंप्रेस्ड डाटा फाइल, या कंप्रेस्ड डाटा फाइल होता है। फाइल ऑफ ZIP फॉर्मेट यूज द .ZIP फाइल नेम एक्सटेंशन। इसका फाइल नेम एक्सटेंशन .ZIP होता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, बस इतना ही जान लीजिए एग्जाम के बेसिस, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ सकते हो कमेंट करके। अगर नोट्स लेना है तो चैनल के अबाउट में जाके टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।